हाँ, क्या पढ़े अपन 10 सीबीएसई मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो एक्सरसाइज 4.1 थी उसका जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कौन से पैटर्न का था, आपको एक इक्वेशन दे देते और बताओ बोलते ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, छोटा करते हैं, सॉल्व करते हैं। आखिरी में अगर कौन से फॉर्म में आए तो क्वाड्रेटिक रहता, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में आए तो क्वाड्रेटिक रहता, नहीं आए तो नहीं रहता। कौन सा टर्म रहना कंपलसरी है, कौन सा टर्म रहने को ना, ax स्क्वायर वाला टर्म कंपलसरी रहने को ना। अगर वो टर्म रहा तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है, ये अपन पढ़ लिए थे। अब इसके बाद में आगे का क्वेश्चन क्या है, आगे का क्वेश्चन है हम आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दे देते, ठीक है। वो वर्ड प्रॉब्लम से आप सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, उसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व अगले एक्सरसाइज में करना है। पहले मेथड पढ़ लेना है, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, और जो भी मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड की, फिर उसको सॉल्व करना है बाद। अभी क्वेश्चन क्या बोला पढ़ो एक बार, क्या बोला एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब सिर्फ क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना। लेकिन आपको पहले से फैक्टराइजेशन मेथड आती है तो आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व करके भी बता सकते। लेकिन एग्जाम में जब ऐसा बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना, ठीक है। तो पढ़ो क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोला, सबको दिख रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 1? हाँ, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 1, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट देकर है 528 मीटर स्क्वायर, फुल स्टॉप। आगे क्या बोल रहा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, लेंथ इज मतलब इक्वल्स टू लेंथ है, क्या है 1 मोर देन मतलब +1 करना है, किसमें +1 करना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ को डबल करके +1 ऐड कर देना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वी पढ़ो, हाँ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। मतलब आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिससे आप लोग ये चीजें निकाल के बता पाए। क्या क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालना है। अब मैं ये दो तरीके से समझाता, पहले तो अपने को पता ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। फिर सेकंड टाइम में देखेंगे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया और बताई नहीं क्वाड्रेटिक चैप्टर का क्वेश्चन है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो कैसे सोचने का, कैसे सॉल्व करने का वो बता रहा हूं, ठीक है। पहले तो क्वाड्रेटिक है ये सोच के सॉल्व करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या बोला, बोलो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है, ड्रॉ कर दिया, खुद के लिए ड्रॉ किया। इसका एरिया कितना है, एरिया समझता, जगह कितनी है, जगह 528 हाँ मीटर स्क्वायर, 528 मीटर स्क्वायर है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है, बराबर। हाँ, आगे पढ़ो क्या बोल रहा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या है, 1 मोर देन मतलब +1 करना है, किसमें +1 करना है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ट्वाइस इट्स ब्रेथ में +1 करना है। तो क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ प्लॉट बोलो क्या होगा, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ऐसा रहता था तो कौन सी इंग्लिश की लाइन रहती थी, देखो बोलो इसके लिए क्या रहेगा, डिकोड कर सकते हैं आप लोग, बोलो इसके लिए क्या रहेगा, द लेंथ ऑफ प्लॉट, हाँ लेंथ ऑफ प्लॉट इज 5 मोर देन हाँ थ्राइस इट्स ब्रेथ, थ्राइस इट्स ब्रेथ, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स, ठीक है। तो अभी क्या बोला है, इसको पढ़ो क्या होगा ये लाइंस, द लेंथ ऑफ प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट है वो, हाँ इक्वल्स टू का मतलब इज, हाँ 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, या ट्वाइस ऑफ भी लगा सकते हैं, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ, ठीक है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सब चीजें सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना। तो अब बारी आती है किसको x माने, ब्रेथ को x माने क्या लेंथ को x माने। तो आप किसको भी x मान के चल सकते, गलत नहीं जाएगा, आपका फाइनल आंसर सेम ही आएगा। चाहे इसको x मानो चाहे इसको x मानो, फाइनल आंसर जो आखिरी में आता ना वो सेम ही आएगा। बट टेक्स्ट बुक में कैसा कोई ना कोई एक तरीके किसी ना किसी को x लेके सॉल्व करके रहेगा। तो जनरली टेक्स्ट बुक में क्या रहता, देखो किसको किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करके है, लेंथ को किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट करके है, ब्रेथ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके है। तो अपन क्या करते, ये जो ब्रेथ है ना इसको x मान लेते, इसको x मानने से क्या होता, लेंथ कितना हो जाता, 2x + 1 हो जाता। किसको ब्रेथ मानने से, लेंथ को ब्रेथ के फॉर्म में बताकर है। तो हर बार सभी टेक्स्ट बुक में ऐसे ही रहेगा कि लेंथ को ब्रेथ के फॉर्म में बताकर है ना, तो ब्रेथ को x मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंथ है, राइट हैंड साइड ब्रेथ है। लेंथ को बताकर है किसके फॉर्म में, ब्रेथ के फॉर्म में, तो ब्रेथ को x मान के अपने पूरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते। कंपलसरी नहीं है उसी को x मानना, आप इसको भी x मान सकते।
किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर दो वेरिएबल है एक्स और वाई माने तो वो मैं मेथड 2 में समझाऊंगा आपको, वैसा रहा तो क्या करना है। अभी एक ही वेरिएबल लेके पूरा चलना है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ही वेरिएबल में होता है। तो बोलो क्या लिखूं पहली लाइन, लेट लेंथ ऑफ, लेंथ या ब्रेथ, ब्रेथ को एक्स मानने वाले हैं, लेट ब्रेथ ऑफ किसका, कौन सा शेप है, बोलते हुए चलो कौन सा शेप है, रेक्टेंगुलर प्लॉट बी, क्या लिखूं प्लॉट, बी यूनिट क्या लिखूं, एक्स का यूनिट, ये मीटर स्क्वायर देकर है ना, तो अपन क्या में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे, मीटर में। तो बताओ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, लेंथ क्या हो जाती है, अपन ब्रेथ को एक्स माने तो लेंथ क्या हो जाती है, बोलो देयरफॉर लेंथ इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, बोलो लेंथ कितनी हो जाएंगी, यहां ब्रेथ को एक्स माने तो कितना हो जाएगा, बोलो ये, अरे बोलो ना कितना हो जाएगा, ये ब्रेथ की जगह पे एक्स माने तो लेंथ क्या हो जाता है 2x + 1। आपकी आवाज आती है माइक में, ठीक है, बोलो कितना आ रहा, लाउडली बोलते हो, चलो कितना आ रहा 2x + 1, ब्रैकेट के बाद क्या देंगे, मीटर में ले लेंगे। अब सिचुएशन क्या बैठ रही है, क्या देकर है, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 528 देकर है, ठीक है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, क्वेश्चन सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो लिखना है वो लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, हाँ बोलो क्या है क्वेश्चन की कंडीशन, क्या है बोलो, क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 देकर है, तो मैं लिख रहा हूं, एक बार लिख लेता आपके लिए, एरिया इक्वल्स टू कितना है 528 मीटर स्क्वायर है। बताओ कौन से शेप का एरिया है, कौन से शेप का एरिया है, बोलो आपको खुद से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला याद है, क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला, लेंथ इंटू ब्रेथ, सबको याद है, तो इधर मैं वही कर रहा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला यूज कर रहा, क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू, बोलो हाँ कितना है 528, बोलो लेंथ को कितना आया, लेंथ कितना आया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 2x + 1 इंटू ब्रेथ, ब्रेथ को क्या माने थे अपन x माने थे, और इक्वल्स टू कितना हो रहा 528 हो रहा। अब करना क्या है, ध्यान दो, करना क्या है, x दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना है, बोलो कितना होता है 2x को x बांटे तो 2x² प्लस 1 इंटू x इक्वल्स टू 528। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते समय पहला x² वाला लिखते अपन, फिर x, फिर कांस्टेंट टर्म लिखते और कोशिश करते कि पहला जो x² वाला टर्म है वो पॉजिटिव है। तो बोलो ये 2x² ऑलरेडी पॉजिटिव है तो सबको इधर ला लो, बोलो 2x² प्लस x प्लस 528 इधर है तो -528 इक्वल्स टू 0। ये है अपना आंसर, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको क्या बना के बताओ बोले थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ बोले थे, अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बता दें। समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा, बोलो क्या क्या करें अपन, सबसे पहले क्या करें अपन, पहले देखे कंडीशन क्या देकर है, लेंथ इक्वल्स टू 2b + 1 देकर था, तो किसको x माने अपन, b को x माने, कंपलसरी है क्या उसी को x मानना, नहीं आप l को भी x मान के सॉल्व कर सकते, फाइनल आंसर सेम आता, ठीक है। तो अपन जनरली क्या करते, जो भी लेंथ को ब्रेथ के फॉर्म में बताकर है ना, किसको किसके फॉर्म में बताकर है ये देख लेते हैं, लेंथ को ब्रेथ के फॉर्म में बताकर है तो ब्रेथ को x मान लिए, तो क्या लिखे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट भी x मीटर। तो बताओ लेंथ का फार्मूला क्या हो जाता है, लेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2x + 1, लेंथ को लिखे 2x + 1। कंडीशन क्या थी, एरिया इक्वल्स टू 528 देकर है, कौन सा शेप है रेक्टेंगल, तो अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला याद है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी थी, लेंथ कितनी आई 2x + 1, ब्रेथ को क्या माने थे x इक्वल्स टू 528, फिर सिंपली x दोनों को मल्टीप्लाई करें, छोटा मोटा कैलकुलेशन करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखो अगर मान लो पेपर में देकर नहीं है एग्जाम में कि ये क्वेश्चन किसका है, रेक्टेंगल, मतलब क्वेश्चन ऐसा बोला नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, क्वेश्चन सिर्फ इतना बोला, देखो द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहां से क्वेश्चन दिया है, आगे वी नीड हटा के फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट बोला, फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट बोला। तो आपको कैसे समझ में आएगा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। एक तो आप जब प्रैक्टिस करते तो आपको समझ में आता, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बोला, एरिया का फार्मूला क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब दो वेरिएबल किस में आने वाले हैं, प्रोडक्ट में आने वाले हैं, प्रोडक्ट में आने वाला है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है।
या उतना नहीं भी समझ में आया तो अपन पहले सोचने का, दोनों को एक्स और वाई लेके देखने का क्या होता। देखो जनरली जो भी दो चीजें निकालो, बोले लेंथ और ब्रेथ निकालना है ना, अपन को आदत है मान लो लेंथ को एक्स माने और ब्रेथ को वाई माने मान लो, या फिर ब्रेथ को एक्स माने लेंथ को वाई माने थोड़ी देर के लिए। तो अब कंडीशन क्या बनेगी, देखो कंडीशन बोलो, पहली कंडीशन क्या बनेगी, L इक्वल्स टू 2b+1, लेंथ को क्या माने, लेंथ को क्या माने y, तो क्या बनेगा y इक्वल्स टू हाँ 2b+1, b मतलब कौन है अपने लिए x है, 2x+1। बताओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा है क्या, देखो 2x, ठीक है, इधर आया तो -2x प्लस y इक्वल्स टू 1, बना गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये बन गया। दूसरा बनता है क्या, देखो दूसरी कंडीशन क्या देकर है, एरिया देकर है 528। एरिया किसका किसका प्रोडक्ट रहता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ को क्या माने अपन y और x या x और y, तो y इंटू एक्स इक्वल टू कितना हो रहा 528। बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहा क्या, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जैसा दिखा, लेकिन दूसरा दिख रहा क्या नहीं, तो आपको समझ में आता है कि किसका क्वेश्चन नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का नहीं है। लेकिन जब मैं इतना कर ही लिया हूं तो मैं इसको क्वाड्रेटिक में लाके बता सकता क्या, बता सकता, कैसे क्या, देखो ये x के फॉर्म में ला रहा मैं, x के फॉर्म में, ये जो y है ना y के जगह पे क्या लिख सकते ऊपर से बताओ, y के जगह पे क्या लिख सकते बोलो 2x+1 इक्वल्स टू 528, बोलो ये स्टेप पे पहुंच गए क्या, 2x+1 इंटू एक्स इक्वल्स टू 528, पहुंच गए क्या, पहुंच गया। सेम है, अगर कोई बच्चा x और y लेके सॉल्व भी कर लिया तो उसको ऐसा रिग्रेट नहीं करना है, आगे चल के उसको समझ में आ ही जाता कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, कौन से इसका क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन, अगर दो वेरिएबल लेके माना तो। लेकिन प्रैक्टिस से पता ही रहता अपने को ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आएगा। क्या बोला मैं, अगर आप x और y लिए तो पहला इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन रहा, लेकिन दूसरा बन रहा क्या, नहीं x और y प्रोडक्ट में आ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं बन रहा। लेकिन अपने पास ऊपर y या x की वैल्यू है, y की वैल्यू है ना 2x+1, तो y की जगह पे 2x+1 लिखा, तो ये सिचुएशन इसमें आ गई, देखो दोनों एक जैसी। तो अगर कोई गलती से x और y लेकर सॉल्व किया तो उसका आंसर भी सही आता। बताओ ये वाले क्वेश्चन में जब मैं x को सॉल्व करूंगा तो x कौन है, मान लो x का आंसर आ गया कुछ ना कुछ, तो x किसकी वैल्यू है, x ब्रेथ की वैल्यू है, तो लेंथ की वैल्यू कैसे आएंगी, मान लो थोड़ी देर के लिए x की वैल्यू 5 आई, थोड़ी देर के लिए गलत है लेकिन मान लो 5 आई, x की वैल्यू 5 आई, तो लेंथ ऑफ प्लॉट कितना रहा 2 इंटू 5, 11 आ रहा है, 11 5 और 11 आया। इधर भी वैसे आता है, देखो x का आंसर मान लो थोड़ी देर के लिए 5 आ रहा, जो कि गलत है, मान लो थोड़ी देर के लिए 5 आ रहा 5, तो y का आंसर कितना आएगा, y का आंसर हाँ 2 इंटू 5, 10 + 1 11, तो इधर भी क्या आ रहा, x कितना आ रहा 5, लेंथ ब्रेथ आ रहा 5, लेंथ कितना आ रहा 11, इधर भी वही आया था क्या, वही आया था, सेम आंसर आता। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा सिचुएशन समझ में आ रही है क्या, थोड़ी थोड़ी आपके। ठीक है, और एक क्वेश्चन ले लेंगे इसके जैसा, क्या लिख लेते पहले, हाँ लिख लो, फिर इतना लिख लो, फिर और एक क्वेश्चन, अपने को पूरे क्वेश्चन ही लेने हैं। हाँ ध्यान दो सब लोग, हाँ किसी की सिचुएशन आई क्या, ट्राई किए, आई बताओ क्या रहा, हरेश बोल क्या रहा, आप जो भी बता रहा पहले उसको पूछ लेता, बोल x स्क्वायर, अबे रोते रोते मत बोलना, x स्क्वायर हाँ प्लस x हाँ -306 इक्वल्स टू 0, किसी का आएगा आर एस के जैसा आंसर, कितने बच्चों का आया, ठीक है 10-12 बच्चों का आया। ठीक है, देखते हैं इनका आंसर सही है क्या गलत है। हाँ अब अपने को सिर्फ ये क्वेश्चन नहीं देखना है, इसके लिए से 2-3 क्वेश्चन देख लेने हैं, ध्यान दो भाई, वर्ड चेंज पहले समझ लेते क्या है क्या नहीं, फिर इसमें वर्ड चेंज करते जाता और नए नए कंडीशन बनाता। सब लोग ऊपर देखो, ध्यान दो, पढ़ो क्या हो रहा क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या था याद है ना, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बना के बताना है। ठीक है, तो बताओ क्या बुरा क्वेश्चन पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर इज 306, कॉन्सेक्यूटिव मतलब लगातार वाले, वन आफ्टर अनदर कंटिन्यूअस वाले, तो एक के बाद अगला नंबर जो लेना है वो कंटिन्यूअस वाला लेना है। कौन से 2 नंबर लेने हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, मान लो 5 लिया तो मैं अगला इंटीजर क्या आएगा 6 आएगा 6, 10 लिया तो अगला इंटीजर क्या आएगा 11 आएगा 11, 15 लिया तो अगला इंटीजर क्या आएगा, x लिया तो अगला इंटीजर क्या आएगा, अबे y मत बोलो ना अभी, क्या आएगा x+1 आएगा, x+1। अरे आप ऐसे तो कर रहे थे ना भाई, 5 लिया तो आप 6 क्यों बोल रहे थे, +1 ऐड कर रहे थे,
मैं 10 लिया तो आप 11 क्यों बोल रहे थे, +1 ऐड कर रहे थे। मैं 15 लिया तो आप 16 कैसे बोल रहे थे, +1 ऐड कर रहे थे। मैं x लिया तो अगला क्या बोलेंगे, x +1। y लेके सॉल्व करे तो मैं मेथड 2 में समझा देता हूँ, पहले x लेके पूरा सॉल्व कर लेते। तो बोलो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर को क्या बोलेंगे, x और x +1। फिर एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है यहाँ, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, कितना लेना है, 306 लेना है क्या, एकदम सिंपल सा। बोलो मैं वर्ड चेंज कर रहा, इसके बाद भी आपको आंसर आने को ना, सब लोग ध्यान दो। क्या लिखेंगे, लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बी, क्या क्या लिखेंगे, x एंड y। यूनिट लिखेंगे क्या इंटीजर का, नहीं। अगर ये कुछ रहता था, पैसे रहते थे तो रुपीस लिखता था, ईयर्स कब लिखते थे, एज रहती थी तो क्या लिखते थे, ईयर्स लिखते थे, स्पीड रहे तो उसका यूनिट लिखते थे किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड। तो ऐसा कुछ है नहीं, इंटीजर है तो यूनिट नहीं लिखेंगे। बोलो क्या है, कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन की कंडीशन क्या देकर है, बोलो प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, मतलब प्रोडक्ट पूरा लिख सकते हैं आप, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इक्वल्स टू 306। बोलो किसका प्रोडक्ट लेना है, दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर कौन है, x, गलत लिया क्या मैं, y कहां से ले रहे अपन, x और क्या लेंगे, x +1 अभी तो लिए थे, y लेके मेथड 2 से समझा था। बोलो क्या लेंगे, x इंटू अगला इंटीजर क्या लिए, x +1 इक्वल्स टू 306, मल्टीप्लाई करो कितना आता, x² + x इक्वल्स टू 306, प्लस इधर आए तो माइनस 306 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड, लिखना नहीं अभी, ध्यान दो, क्वेश्चन चेंज कर रहा मैं, इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, ध्यान दो। पहले मेथड 2 समझा देता, मेथड 2 में क्या करेंगे, एक को x माने तो दूसरे को क्या मानेंगे, y मानेंगे, y, ठीक है। तो बोलो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, और उनका प्रोडक्ट 306 है। प्रोडक्ट मतलब क्या लूंगा, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई इक्वल्स टू 306 है, ठीक है। बताओ इधर तो एक ही कंडीशन देकर जैसा दिख रही, प्रोडक्ट वाली कंडीशन देकर है, और ऊपर में x इंटू वाई में कुछ तो भी रिलेशन है क्या, इन दोनों के बीच में, x और y के बीच में कुछ रिलेशन है क्या, रिलेशन है। अगर पहला वाला x माने, दूसरा वाला y माने, छोटा कौन बड़ा कौन उस पर डिपेंड करता। मान लो x छोटा है y बड़ा है, तो y कैसे मिलेगा, y कैसे मिलेगा, छोटे नंबर में कितना मिलाना है, भाई बोला ना 10 और 11, तो 11 कैसे आया, जो छोटा नंबर था 10 उसमें क्या मिला है 1। मैं 15 बोला तो अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर आप 16 बोले, कैसे बोले, 16 कैसे आया, जो मैं छोटा नंबर बोला था 15 उसमें कितना ऐड करे, +1 कर। समझ में आ रहा क्या बोला मैं, ठीक। तो बोलो अब ये दोनों टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, यहां से एक इक्वेशन बना, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जैसा है क्या है, देखो +x इधर आए तो -x, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या, तो समझ में आया कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन नहीं है, किसका क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक का है। तो क्वाड्रेटिक तो एक ही वेरिएबल में रहता, इधर दो वेरिएबल है तो किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। तो y के जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, y के जगह पे x +1 इक्वल्स टू 306। सेम सिचुएशन हो गई क्या, सेम सिचुएशन हो गई, सेम आंसर आएगा। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा, देखो बताओ अगर इधर इवन नंबर लगा दिए तो क्या होता, देखो द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज 306। बोलो इवन वर्ड लगा दिया तो मैं लेट टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या क्या लूंगा, x और x +2। कैसे लिए x और x +2, अगर मान लो मैं 6 बोला तो इसके बाद वाला इंटीजर, इसके बाद का इवन नंबर कौन आ रहा, 8 आ रहा। मैं अगर 10 बोला तो इसके बाद वाला क्या आ रहा, 12 आ रहा, 12। तो अब अगला नंबर क्या कर रहे हैं, ये 6 है ना, आप इसमें क्या करें 6 + 2 कर दिए, ठीक है। ये 10 है ना, अगला नंबर कैसे निकाले, 10 + 2 कर दिए। वैसे अगर मैं x लिया तो अगला नंबर क्या आएगा, x +2। अगर मैं x लिया तो अगला नंबर क्या आएगा, x +2। कब, जब क्वेश्चन में कौन सा वर्ड ऐड कर दिए, इवन वन ऐड कर दिए। एक अगर मैं नंबर x बोला तो अगला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कैसे आएगा, x +2। मतलब ऑड कर दिया तो में का जगह ऑड कर दिया। बोलो मैं एक ऑड नंबर बताता, आप अगला वाला का ऑड नंबर बताओ। 11 13 19। तो आप कैसे निकाल रहे हैं, ये जो नंबर है इसमें कितना मिला दिए,
2 मिला दिए, ये जो नंबर है इसमें कितना मिला दिए, 2 मिला दिए। अगर मैं x लिया तो अगला नंबर क्या आएगा, x प्लस 2। तो अगर इधर ऐसा बोला कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर बोला तो ऐसे केस में क्या आएगा, एक नंबर x और अगला नंबर क्या आएगा, x प्लस 2। क्या आएगा, x और x प्लस 2। अब मैं चेंज कर रहा, देखो क्वेश्चन को, ये समझिए ऑड इवन वाला। हाँ, अब मैं थोड़ा प्रोडक्ट की जगह वर्ड चेंज कर रहा, देखो ये प्रोडक्ट है ना, ये क्वेश्चन समझिए ना सबको, क्या है क्वेश्चन, ये समझ गया, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में चेंज क्या कर रहा, देखो बाजू में क्वेश्चन बना देता, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive even number is मान लो 306 बोल दिया, तो बताओ कंडीशन क्या बनेगी, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 306। पहले तो दो नंबर क्या आएंगे वो बताओ, दो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मतलब कौन आ रहे, x और क्या आ रहा, x प्लस 2 आ रहा। बताओ सम ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ सम में क्या डिफरेंस है, सम ऑफ स्क्वायर और स्क्वायर ऑफ सम में क्या डिफरेंस है। वर्डिंग चेंज हो सकती है, सम ऑफ स्क्वायर भी पूछता, स्क्वायर ऑफ सम भी बोलता। सम ऑफ स्क्वायर क्या करना है, सम करना है प्लस करना है, किसका सम करना है, स्क्वायर्स का। तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर और इधर एक्स प्लस 2 का। और सम ऑफ स्क्वायर की जगह पे कितना लिखे, 306 लिखे और आगे बढ़े। समझ में आ रहा क्या, थोड़ा थोड़ा बताओ। स्क्वायर ऑफ सम बोला तो क्या आएंगे कंडीशन, स्क्वायर ऑफ सम इज 306। क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ सम मतलब पहले सम करेंगे फिर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। दोनों नंबर का सम करो, स्क्वायर करना है किसका, सम का, स्क्वायर करना है स्क्वायर ऑफ किसका, सम का स्क्वायर करना है, सम का स्क्वायर कर। तो दो इंटीजर क्या लिखे, x और अगला वाला कौन है, x प्लस 2। तो ये हो जाता है 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर, 306। समझ रहा है क्या, थोड़ा थोड़े वर्ड चेंज कर दिया। बताओ इवन हटा दिया, कहाँ चेंज हो गया इधर। ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ये अलग कंडीशन है, अलग, दोनों एक साथ नहीं पूछते, अलग अलग पूछते दोनों, ये अलग, बोलो कहाँ चेंज हो जाएगा, x प्लस 2 की जगह x प्लस 1 हो जाएगा। ऑड नंबर बोला तो x प्लस 2, x और x प्लस 2, x और x प्लस 2। समझा क्या, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ सम समझा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको करता आने को ना, ठीक है। तो अगर मैं जैसा होमवर्क में भेजूंगा तो आपको ट्राई करना है वो सब। हाँ ये लिख लो, सिंपल सा ही लिख लो, अगले क्वेश्चन पे जाते। पहले दूसरा तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रहा है ये वाला। हाँ हो गया लिखना सबका क्वेश्चन, बोलो क्या बड़ा क्वेश्चन। हाँ अब सब लोग ध्यान दो, एज वाला प्रॉब्लम है, सब लोग ऊपर देखो, बोलो क्या बड़ा क्वेश्चन। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की मम्मी रोहन से कितने साल से बड़े हैं, 26 साल से बड़े हैं। हाँ आगे, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, प्रोडक्ट ऑफ एज मतलब दोनों के एज का प्रोडक्ट करना है, लेकिन कब, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज जो प्रेजेंट एज रहेंगे वहां से 3 साल बाद, ठीक है। रोहन की एज और उसके मम्मी की एज का प्रोडक्ट करना है, कब, आज से 3 साल के बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट करना है। नाउ विल बी कितना रहेगा वो, 360 रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ एज 360 रहेगा। तो निकालना क्या है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। अब थोड़ा सा जब एक ही चीज निकालने के लिए बोली है, थोड़ा सा ध्यान दो इधर, सब लोग ध्यान दो। देखो रोहन्स प्रेजेंट एज निकालना, ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताना, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहता और वो वेरिएबल कौन रहने को होना, रोहन्स प्रेजेंट एज रहने को होना, ऐसा करके क्वेश्चन बोलो। समझा क्या, अगर दोनों के एज के लिए बोलता था तो किसको भी एक्स और अगला किसको भी मान के चलते थे, ठीक है। लेकिन अब इधर क्या करेंगे अपन, रोहन्स की प्रेजेंट एज को एक्स मानेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। बोलो क्या लिखूं मैं, लेट, हाँ लेट, बोलो जल्दी, रोहन्स प्रेजेंट एज, प्रेजेंट वर्ड लगाना है, रोहन्स प्रेजेंट एज बी, हाँ
एक्स ईयर्स। बताओ अगर रोहन्स की एज को एक्स ईयर्स ले लिए तो उसके मम्मी उससे कितने साल बड़े हैं? 26 साल बड़े हैं। तो बताओ देयरफॉर रोहन्स मदर्स एज, रोहन्स मदर्स एज इज क्या हो जाएगा बोलो? x प्लस 26 और यूनिट क्या आएगा? ईयर्स आएगा, ईयर्स, x प्लस 26 ईयर्स बराबर। हाँ, आज से कितने साल बाद दोनों के एज का प्रोडक्ट करो बोले? 3 साल बाद। तो मैं बोल रहा आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स मतलब आज से 3 साल बाद। बताओ रोहन्स एज क्या रहेंगी? रोहन्स एज विल भी कितने रहेंगी? और रोहन्स मदर एज कितने रहेंगी? रोहन्स मदर एज। बादल आ रहे सही, बारिश आ रही आने की है ना? ठीक है। हाँ इधर ध्यान दो सब लोग, बोलो रोहन्स एज कितना हो जाएगा आज से 3 साल बाद? आज की प्रेजेंट एज कितनी है? एक्स है। आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएंगी? एक्स प्लस 3 इयर्स। बताओ मदर्स एज कितनी हो जाएंगी? मदर्स की आज की एज कितनी है? एक्स प्लस 26। इसमें 3 साल मिलाना है, एक्स प्लस 26 में 3 साल मिलाना है, कितना हो जाता है? एक्स प्लस 29 ईयर्स। बोलो कंडीशन क्या देकर है? कंडीशन बोलो हाँ, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कंडीशन। हाँ क्या बोल रहा कंडीशन? बोलो पढ़ो वे क्या लिखे? द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, एज का प्रोडक्ट करना है कब? 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। आज से 3 साल बाद दोनों के एज निकाल के रखेंगे अपन, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। कितना है वो प्रोडक्ट? 306। तो मैं लिखूंगा प्रोडक्ट इक्वल्स टू 306, 360 ना? 360 है कि 306 है? 360 है, ठीक है। बोलो प्रोडक्ट, बोलो कितना आ रहा? रोहन्स की एज x प्लस 3। हाँ नेक्स्ट बोलो कितना आएगा? x प्लस 29 इक्वल्स टू कितना है? 360 है। बोलो दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना आता क्या? बोलो सुशांत दुलमाली कैसे मल्टीप्लाई करेंगे दो ब्रैकेट? पहले ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे वही पूछ रहा ना मैं। हाँ पहले इस x को उस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 29। आप क्या करेंगे? प्लस 3 को साइन लेना है, प्लस 3 को सेकंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स टू 360। बोलो कितना आ जाता है ये? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3 दोनों को बांट दो, 3x प्लस कितना आता? 87 इक्वल्स टू 360। तो फाइनल आंसर कितना रहा? एक्स स्क्वायर। हाँ 29x 3x दोनों को x लग के कितना था? प्लस 32x। हाँ प्लस 360 इधर आया, माइनस 360। 87 में से 360 नहीं जाता, तो 360 में से 87 निकाल के माइनस दे देंगे। कितना आता? 3। ठीक है कितना हो रहा है ये? ठीक है हाँ बोलो कितना हो जा रहा? 72 कितना रहा? 273। तो क्या लिखेंगे? माइनस 273 इक्वल्स टू 0। बताओ ये क्वाड्रेटिक बन गया क्या? इधर x क्या है? x रोहन्स की प्रेजेंट एज है। x क्या है? रोहन्स की प्रेजेंट एज, और उसी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ। तो आगे लिख देंगे इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? बताओ 3 साल बाद बोले, ठीक है 3 इयर्स एगो बोलते थे, तो कहां चेंज होता था क्वेश्चन? प्रोडक्ट लेना है लेकिन 3 इयर्स एगो, तो क्या करेंगे? ये 3 साल बाद एज निकाले ना, तो 3 साल पहले कितना आएगा? x माइनस 3, और इधर x प्लस 26 में माइनस 3 करेंगे, तो ये कितना आ जाता था? x माइनस 3 आ जाता था, और ये कितना आता था? x प्लस 23 आता था 20। फिर दोनों का प्रोडक्ट करते थे, 360 बोल रहे है क्या? सिंपल सिंपल, ये भी सिंपल है। कौन सा क्वेश्चन? रोहन्स की एज वाला। ठीक है अगला क्वेश्चन थोड़ा टाइम वाला है, ट्रेन वाला है ना अगला क्वेश्चन, ठीक है वो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये सिंपल है, सिंपल। ठीक है एक काम करो अगला क्वेश्चन भी समझ लो। ये समझ गया ना आपको क्या करना है? ये समझ गया क्या करना है? ठीक है खुद से कर सकते हैं, लिख लो, नहीं तो लिख लो जल्दी लिखो। ऐसे वाले क्वेश्चन भेजूंगा आज होमवर्क में, आपको ट्राई करके आना है घर से, पूरे सिचुएशन बना के लाना है पूरे इसकी। मदर्स एज।
ऐसे डायग्राम बना के एग्जाम में लिखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है, आपको जैसा लिखना है वैसा लिख सकते। हो गया? जिसका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन घर जाके लिख लो, अभी टाइम कम है ना अपने पास, अभी समझ लेते सॉल्यूशन पूरा समझ लेते, क्वेश्चन को समझ लेते, बस पढ़ के समझना है, पढ़ो और समझो। हाँ, हो गया सबका? थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा, मैं लिख लेता हूँ। दिख रहा है क्या आपको पीछे से क्वेश्चन? हाँ, क्या बोल रहा, पढ़ते पढ़ते समझ लेते, बोलो क्या बोल रहा क्वेश्चन। और ट्रेन, हाँ पढ़ो, हाँ, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, कितने की, कौन सी स्पीड से, एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड समझता सबको, एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड, ठीक है। आगे बोलो, इफ, हाँ क्या बोल रहा, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन का मतलब क्या हो रहा, अगर ऐसा होता था, ठीक है, कितना होता था, 8 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड ऑफ ट्रेन लेस रहती थी, बताओ अगर लेस चल रही, स्पीड कम करके चले मतलब स्लो हो गए अपन, तो अपने को जहां पर पहुंचना है उधर पहुंचने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, एज कंपेयर टू पुरानी स्पीड। एक नॉर्मल स्पीड से चल रहा था मैं, अब मेरी स्पीड कम हो गई, तो वहां पर पहुंचने के लिए टाइम क्या लगेगा, ज्यादा, इसलिए लिख के क्या देखो इधर, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, हाँ, देन इट वुड हैव टेकन, देन इट वुड हैव टेकन, हाँ, कितना टाइम ज्यादा ले रहा, इट वुड हैव टेकन, हाँ, 3 आवर्स मोर, 3 आवर्स मोर, ठीक है, टू कवर द सेम डिस्टेंस, टू कवर द सेम डिस्टेंस। बताओ क्या निकाल के बताना है, क्या निकाल के बताना है, फुल स्टॉप, हाँ, वी नीड टू फाइंड, हाँ, वी नीड टू फाइंड, हाँ, क्या फाइंड करना है, द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दो सब लोग, क्वेश्चन अभी इसको ऊपर ले लेता, हाँ देखो क्या करना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालना है, बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 480 किलोमीटर, मान लो एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन है ये वाला, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, ठीक है। अब कितने की स्पीड से ट्रेन जा रही, तो मान लो ट्रेन की नॉर्मल जो यूनिफॉर्म स्पीड थी स्टार्टिंग में वो x थी, x, थोड़ी देर के लिए अपन स्पीड को क्या मान ले रहे हैं, स्पीड कितनी थी, x, और स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम लेती थी, कुछ ना कुछ टाइम लेती थी ट्रेन। टाइम का फार्मूला क्या है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितना चलना है, 480 किलोमीटर, स्पीड कितनी लेनी है, x लेनी है, x, यूनिट टाइम का क्या रहता, आवर। बोलो ये अपनी नॉर्मल स्पीड से, एक स्पीड से जब अपन 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो अपने को टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा। अब क्या हुआ, बोलो सिचुएशन क्या बोली कि ट्रेन अगर 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लेस से चलती थी,
मतलब ट्रेन अपनी स्पीड क्या कर दी, कम कर दी। तो अभी ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई, अभी ट्रेन चल रही थी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई, तो अभी कितनी हो गई होंगी, x -8 करूं कि +8 करूं, कम हो गई ना। तो क्या करेंगे, स्पीड कितनी हो गई, x -8, लेकिन डिस्टेंस तो अभी भी उतना ही चलना है, 480 किलोमीटर ही चलना है। तो बताओ टाइम कम लगेगा ज्यादा लगेगा, सिंपल सा, स्पीड कम करके चले तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा। स्पीड ज्यादा करते थे तो टाइम क्या लगता था, कम लगता था। समझ आ रहा क्या बोल रहा मैं। तो अपन क्या करेंगे, इसको x मानेंगे, बोलो हाँ, लेट हाँ, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी, लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी, हाँ बोलो, यूनिफॉर्म स्पीड को क्या मानेंगे, x किलोमीटर, यूनिट लिखना है अच्छे से याद रखो। यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी क्या लिखे, x किलोमीटर पर आवर। तो पहले कितना टाइम लगता था वो निकाल लेते, ठीक है। देखो, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल, कितना डिस्टेंस, टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ, कितना डिस्टेंस, हाँ कितना डिस्टेंस देकर है, 480 किलोमीटर इज, हाँ क्या आएगा, टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बताओ कितना लगेगा टाइम, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना है, कितने की स्पीड से चलना है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब ये पहली सिचुएशन हो गई, x की स्पीड से चल रहा था। अब अपन ये सब चीजें निकालेंगे किसके लिए, जब x -8 की स्पीड से चलेंगे तब, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा, देखो, इफ स्पीड, ठीक है, स्पीड क्या हो रही है, इफ द स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन, हाँ कितना कम, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो देन स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाता, देन हाँ स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाती, बोलो। पहले कितने की स्पीड से चल रही थी, x की स्पीड से, अब 8 की स्पीड कम हो गई, तो अभी स्पीड कितनी हो गई, x -8। यूनिट, स्पीड का यूनिट क्या आता, स्पीड का, अरे बोलते हुए चलो इधर आवाज आती, क्या था, किलोमीटर पर आवर आता। तो बोलो अब टाइम कितना लगेगा, देयरफॉर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू ट्रैवल विथ स्पीड ऑफ x -8 इज, बताओ अभी कितना टाइम लगेगा, जब अपनी स्पीड कितने से कम हो गई, 8 से अपनी स्पीड कम हो गई, तो अभी टाइम कितना लगेगा। तो टाइम का फार्मूला क्या आता है, टाइम का फार्मूला t इक्वल्स टू, हाँ डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस है, 480 का डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है, स्पीड x -8। अब अपन कंडीशन लिखते हैं, अपने पास दोनों टाइम आ गया, x की स्पीड से चल रहे थे तब कितना टाइम लगा था वो पता है, x -8 की स्पीड से चल रहे तो कितना टाइम लगता वो पता है। तो अब अपन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू कंडीशन, बताओ कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा, बताओ। अभी जो नया वाला टाइम है, जो x -8 की स्पीड से कम से चलने वाला टाइम है, वो वाला टाइम 480 अपॉन x -8, ये टाइम कितना है, पुराने टाइम से ज्यादा है कि कम है, स्पीड कम हो गई, तो जो कम स्पीड होने के बाद जो टाइम लग रहा वो ज्यादा टाइम लग रहा है कि कम टाइम लग रहा, ज्यादा लग रहा। किसके कंपैरिजन में, पुराने टाइम के कंपैरिजन में। पुराना टाइम कितना है, पुराना टाइम 480 अपॉन x है, इसमें कितना टाइम ज्यादा लग रहा, कितना टाइम ज्यादा लग रहा, देखो इधर कितना घंटा ज्यादा लग रहा, 3 आवर्स मोर लग रहा, मोर। तो क्या करेंगे, +3 करेंगे। क्या करा, देखो मैं, अभी जो नया टाइम लग रहा है वो पुराने टाइम से कितने से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है। ये कौन सा टाइम है, 8 की स्पीड से कम कर दिए वो वाला टाइम है। तो टाइम क्या लगेगा, अभी ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। कौन सा टाइम के कंपैरिजन में, पुराने टाइम के कंपैरिजन में। पुराना टाइम मतलब जब आप x की स्पीड से चल रहे थे वो वाला टाइम, समझ रहे क्या थोड़ा थोड़ा। ये कौन सा टाइम है, ये पूरा टाइम वाला इक्वेशन है, ये भी टाइम है
ये भी टाइम है, ये 3 भी आवर्स क्या है, टाइम ही है। ये टाइम वाला पूरा इक्वेशन हो गया। तो हर एक टर्म का यूनिट, ठीक है, आवर रहने को ना, टाइम रहने को ना, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम। अब बताओ अगर मैं 8 की स्पीड से ज्यादा चलता था तो क्वेश्चन मान लो बोलता था 3 घंटा कम लेंगे तो कंडीशन क्या बनती थी? मैं स्पीड कम नहीं किया, स्पीड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा बता सकते क्या? बोलो क्या बनेगा? 480 अपॉन x प्लस 8। अभी ये वाला टाइम की बात कर रहे हैं, x प्लस 8 कितना आता था ये? 480 अपॉन x, हाँ, माइनस 3 माइनस। ये कौन सा टाइम है? ये नया टाइम है। ये कौन सा टाइम है? पुराना टाइम। अगर मैं स्पीड बढ़ा दिया तो पुराने टाइम के कंपैरिजन में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, तो माइनस आता। अभी अपन स्पीड क्या करें, कम करें, तो टाइम क्या लग गया, ज्यादा लग। फिर से एक बार इक्वेशन कंडीशन बनाते, लेकिन इसको सॉल्व कैसा करें जलीली बताओ। ये प्लस 480 इधर आए तो जलीली बताओ कितना था? प्लस 480 इधर आए तो माइनस 480 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। कौन सा इक्वेशन बना के क्वेश्चन को छोड़ना है? कौन सा इक्वेशन बनाना है? अब इससे क्वाड्रेटिक कैसे बनता है ध्यान दो। बताओ दोनों का न्यूमरेटर सेम है क्या? बताओ दोनों के न्यूमरेटर में से अगर 480 कॉमन आए तो क्या बचता बोलो? 1 अपॉन एक्स माइनस 8, हाँ, माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। बताओ 480 कहाँ जाता? ये कॉमन निकल के इनटू में उधर गए तो डिवाइड में जाता, और अंदर में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बोलो कितना होता? एक्स माइनस 8। मैं कहीं तो भी गलती कर रहा, आपको गलती पहचाननी है। एक्स माइनस 8 इंटू एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 480। कहाँ गलती हो गई? कहां पर ब्रैकेट आता? न्यूमरेटर में ब्रैकेट आता। देखो ये एक्स माइनस, ये एक्स माइनस 8 है ना, तो इधर ब्रैकेट आता। क्यों? क्योंकि माइनस दोनों टर्म को मिलने को होना, अगर ब्रैकेट नहीं दिया तो एक को ही मिलेगा, अपना आंसर गलत हो जाता। तो इधर गलती नहीं करनी है। बोलो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या न्यूमरेटर में? बोलो क्या कैंसिल हो रहा? ये प्लस एक्स माइनस एक्स 0 हो गया, तो कितना बचता? माइनस इंटू माइनस प्लस 8 बच रहा। बोलो 8 अपॉन नीचे में क्या बोलो, एक्स दोनों को बांट दो, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल्स टू 3 1 जा 3 16 जा, समझता क्या? हो गया। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आता। बोलो कितना आता? 8 इंटू 160 इक्वल्स टू, हाँ, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। बोलो कितना रहा फाइनल आंसर? एक्स स्क्वेयर माइनस 8x, और ये जो भी प्लस में उधर गए तो माइनस में कितना आता? 160 इंटू 1280। ठीक है, प्लस उधर गया तो माइनस होता, 1280 इक्वल्स टू 0 इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके लिख दी। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? हाँ, एक बार बता देता स्पीड में। हाँ, एक बार लाउडली क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, आवाज आने को ना सबके, लाउडली पढ़ो। हाँ पढ़ो, क्या लिख के? हाँ, हंस रहा क्यों रे रितेश? रितन एक बार फिर से पढ़ो, लाउडली पढ़ो सब लोग, पढ़ो। खाली आपको इंग्लिश पढ़ने आती बोल के पढ़ने लगा है क्या? मैं नहीं, पढ़ के समझना भी है, पढ़ते पढ़ते समझना है। बोलो क्या बोलो क्वेश्चन? अ ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है? 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, फुल स्टॉप। अब क्या बोल रहे हैं आगे? इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अगर स्पीड जो भी ट्रेन की थी 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम हो जाती थी तो क्या लगता था? देन it would have taken 3 hours more to cover the same distance। उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 3 घंटा क्या लगता था? ज्यादा लगता था। एकदम सिंपल है। स्पीड कम हुई तो टाइम क्या लग रहा? स्पीड बढ़ती थी तो टाइम क्या लगता था? कम लगता था। तो क्या निकाल के बताना है? वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन को अपन क्या माने? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन को x माने। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन को क्या माने अपन? x माने। हाँ आगे बोलो, टाइम कितना लगेगा? टाइम x की स्पीड से चले 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किए तो कितना टाइम लगेगा? टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस? 480 किलोमीटर, और स्पीड क्या है? x किलोमीटर पर आवर।
अब अपने सिचुएशन पे आते हैं। अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो गई तो अभी स्पीड कितनी हो गई, x माइनस 8। तो अभी टाइम कितना लगेगा, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है। टाइम टेकन बाय 10 टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, और अच्छे से लिख देता, टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस, हाँ वही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हाँ विथ स्पीड ऑफ, बोलो विथ स्पीड ऑफ, कितने की स्पीड से चल रही है अपन, x माइनस 8 इज, टाइम निकाल रहे टाइम। तो बताओ टाइम कितना लगेगा, टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करे 480 अपॉन स्पीड क्या है x माइनस 8। तो अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखे, अभी जो टाइम लगेगा ना वो टाइम पुराने टाइम के कंपैरिजन में कितना ज्यादा लगेगा, 3 से ज्यादा। अभी का जो टाइम है वो पुराने टाइम से कितना टाइम एक्स्ट्रा लेता, 3 आवर्स मोर लेता। ये टाइम का इक्वेशन है, ये भी टर्म टाइम वाला है, ये भी टाइम वाला है, ये भी टाइम वाला, सब में टाइम 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 रहने को, जो भी है सब में सेम रहने को ना। फिर इसको सिंपली सॉल्व करिए, प्लस इधर आया तो माइनस, कौन कॉमन निकला, दोनों का न्यूमरेटर कॉमन था, 480 कॉमन ले लिए। अंदर में क्या करे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ब्रैकेट देने में गलती नहीं करनी है, ठीक है, x माइनस 8 ब्रैकेट देके फिर छोटा मोटा कैलकुलेशन करें, कितना आंसर आ रहा, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। अब देखो जब ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता ना, डायरेक्ट इक्वेशन बनाना पड़ता है, इतना सब नहीं करने का, डायरेक्ट इक्वेशन बनाने का, डायरेक्ट मैं सिचुएशन बताता, एक मिनट में आपको कंडीशन बना के बतानी है। मैं चल रहा हूं 500 किलोमीटर की, 500 किलोमीटर चल रहा, कितना किलोमीटर चल रहा, 500 किलोमीटर चल रहा, कुछ तो भी यूनिफॉर्म स्पीड से। अब अगर मैं स्पीड 100 से बढ़ा दिया तो टाइम कम लगेंगे कि ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, 4 घंटे कम ले रहा टाइम। बोलो क्या बनेगा इक्वेशन, स्पीड 100 से बढ़ा दिया तो टाइम 4 घंटा कम ले रहा हूं, बोलो क्या बनेगा इक्वेशन, नया वाला टाइम मतलब 500 अपॉन, हाँ स्पीड कितने से बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया, 100 से बढ़ा दिया, बराबर 100 से बढ़ा दिया बोला मैं। तो इस बार टाइम कितना लगेगा, 4 घंटा कम। तो पहले जो टाइम लगता था उसमें 4 घंटा कम लेना है। पहले कितना टाइम लगता था, 500 अपॉन x टाइम लगता था। अब मैं क्या करा, स्पीड को बढ़ा दिया, 4 घंटा क्या लगा कम। बना सकते क्या ऐसा, तो इसका बोला इसका बना सकते हैं, क्या बोला, ये स्पीड को कितने से कम कर दिए, 8 से कम कर दिए, तो टाइम कितने से ज्यादा लगा, 3 से ज्यादा लगा। समझ मेरा क्या बोल रहा मैं, तो ऐसी सिचुएशन आई तो सॉल्व कर सकते क्या आप लोग, सॉल्व कर सकते, ठीक है। हो गया अपना आज का क्लास। अब आपको घर जाके क्या करना है, बस सुन लो, टेक्स्ट बुक में जॉन जीवंती वाला क्वेश्चन है, घर से ट्राई करके लाना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 पे 2 वर्ड प्रॉब्लम है, वो सॉल्व करके लाना है। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39 पे जॉन जीवंती वाला क्वेश्चन है और एक कॉटेज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन है, दोनों ट्राई करके लाना है। अगर नहीं आया तो कल आए वैसे मैं समझा देता आपको। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक। और ऐसे वाले अभी जो आज जो क्वेश्चन हुए ना अपने सिचुएशन वाले, ऐसे वाले 8-10 क्वेश्चन होमवर्क भेजने वाला हूँ आपको, कल पूरे क्वेश्चन करके लाने हैं। समझ में आ गया, यही पैटर्न के सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ सम समझा था क्या, वो सभी पैटर्न के क्वेश्चन भेजूंगा आपको, कल याद से करके लाना है। होमवर्क नहीं करके लाए तो अगली क्लास में नहीं बैठना है, याद है ना उस दिन क्या हुआ था, ठीक है वो बंद कर दिया।